श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी जब लंका विजय करके अयोध्या वापस आए हैं तो संपूर्ण अयोध्या में आनंद छा गया। संपूर्ण अयोध्यावासी राम जी के स्वागत के लिए सब एकत्र हो गए और सबके मन में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा हर्ष है कि राम जी आए तो सबसे पहले हमसे मिले, राम जी आए तो सबसे पहले हमसे मिले। क्योंकि राम जी जब गए थे तो सरयू जी के तट पर सभी कुछ वहाँ पे छोड़ के चले गए थे, तो सबके मन में यही इच्छा है कि राम जी आए तो सबसे पहले हमसे मिले। सबका मन बहुत अधिक व्याकुल है। राम जी ने सबके हृदय की बात जानी, क्योंकि वो सभी के हृदय की जानने वाले हैं। प्रभु जानत सब अंतर्यामी, वो तो सबके हृदय की जानने वाले हैं। तो उसी समय अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। उसी समय राम जी एक रूप से अनेक रूप में विभक्त हो गए और सबको ऐसा लग रहा है कि राम जी सबसे पहले हमसे मिल रहे हैं, राम जी सबसे पहले हमसे मिल रहे हैं। ये राम जी के लिए कोई असंभव बात थोड़ी है। जिमि घट कोटि एक रवि छाही, यह बड़ी बात राम के नाही। क्षण में ही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। अब कल्पना कीजिए, ना जाने उस समय राम जी के स्वागत के लिए कितना जनसमूह एकत्र हुआ होगा, कितनी भीड़ रही होगी। और सबसे राम जी मिल लिए और सबको ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले हमसे मिल लिए। यह बड़ी बात है राम के नाही। शंकर जी कहते हैं माता पार्वती से कि उमा, राम जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिम घट कोटि है एक रवि छाई। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य का जो बिंब है वो प्रकाशित होता है, उसी प्रकार राम जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अनेकों घड़ों में जल भरा हो, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो और हर घड़ा यही कहे कि अरे मेरे पास सूर्य है, मेरे पास सूर्य है, मेरे पास सूर्य है। तो सूर्य तो एक ही है, लेकिन सबको ये आभास हो रहा है कि वो सूर्य तो मेरे पास है, वो कहीं और नहीं है। वो सूर्य तो मेरे पास है। तो उसी प्रकार जितने अयोध्यावासी हैं सब उस घड़े के समान हैं और राम रूपी सूर्य की छाया ही समय में पड़ रही है, जो कि जीवात्मा के रूप में प्रकाशित है। तो जिस प्रकार घड़े सब कह रहे हैं ना कि ये सूर्य हमारा है, ये सूर्य हमें मिल गया, हमारे पास सूर्य है, उसी प्रकार सबको ये अनुभव हो रहा है कि राम जी सबसे पहले हमसे मिले, राम जी सबसे पहले हमसे मिले। यह बड़ी बात राम के नाही। इसी जीवात्मा के लिए कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और वही जीवात्मा हम सभी के हृदय में विद्यमान है। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सबके हृदय में है और फिर भी सब दुखी हैं। सकल जगत जगदीन दुखारी। ऐसे परमानंद स्वरूप हमारे रघुनाथ जी हम सबके हृदय में विद्यमान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी कहते त्रैलोक सुपासी। ऐसे जो रघुनाथ जी हैं वो हमारे निकट हैं, हमारे हृदय में है और फिर भी हम दुख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सूर्य तो एक है, सूर्य तो एक है, केवल उसका प्रतिबिंब है, जो उसकी छाया है वो सभी घड़ों में पड़ रही है। अब वहां प्रतिबिंब में जो परिवर्तन हो रहा है, उसकी छाया में जो परिवर्तन हो रहा है वो मूल सूर्य में ही परिवर्तन हो रहा है। भाई सूर्य में परिवर्तन हुआ तो ही उसकी छाया परिवर्तित हुई। लेकिन हमने क्या मान लिया? हमने ये मान लिया कि हम कर रहे हैं, हमने ये मान लिया कि हमारे द्वारा हो रहा है, जबकि हमारे द्वारा कुछ नहीं हो रहा। राम कीन चाहे सो ही हुई, करे अन्यथा नहीं कोई। वो सूर्य ही है जो परिवर्तित होता है और उसका प्रतिबिंब ही हमारे द्वारा दिखाई देता है। हमारे द्वारा कुछ किया कराया नहीं जाता।
सुबह का जो सूर्य होगा उसकी छाया अलग होगी, दोपहर का सूर्य होगा उसकी छाया अलग होगी, है। आकाश में बादल आ जाएंगे, मेघ आ जाएंगे, उसकी जो छाया होगी वो अलग होगी, कभी आएगी कभी जाएगी। जो सांझ का सूर्य होगा उसकी छाया अलग होगी, और फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब सूर्य छुप जाएगा, जब वो छाया समाप्त हो जाएगी। अब इसमें घड़ा का है कि मेरे द्वारा परिवर्तित हुई, मेरे द्वारा उस सूर्य की छाया को परिवर्तित किया गया, तो ये तो सत्य नहीं है ना। वो सूर्य का ही परिवर्तन था जो घड़ों में दिखाई दे रहा था। उसी प्रकार ये संसार भगवान का विश्व रूप, भगवान की कल्पना है। अब उस कल्पना में जो परिवर्तन हो रहा है वो मूल जो भगवान है वो उनमें परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन कर रहे हैं तो यहां वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्य में कुछ परिवर्तन हुआ तो वो घड़े में दिखाई दे रहा है। यदि सूर्य में परिवर्तन ना हो तो घड़े में दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार संसार में जो परिवर्तन हो रहा है वो भगवान की इच्छा के अनुकूल हो रहा है, भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। हाँ, हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे द्वारा हुआ, हम सुख पा रहे हैं, हम दुख पा रहे हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा और जावस जीव परा भवकूपा। ये तो दुष्ट और दुख रूप संसार है। इसको हमने जहां अपना स्वीकार कर लिया, वहीं इस संसार का जो मूल स्वरूप है दुष्ट और दुख रूप, यही प्रकट हो जाता है और यही हमें पीड़ित करता है। तो फिर इन सबसे पार होने का, इन सबसे बाहर निकलने का कोई मार्ग है कि हमें ये समझ में आ जाए कि हाँ ये रघुनाथ जी के द्वारा हो रहा है, राम जी कर रहे हैं, तो इसका कोई मार्ग तो होना चाहिए ना। अवश्य है। भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम जप यदि प्रारंभ हो जाए जीवा से तो दसों दिशाओं से कल्याण होने लगता है, तो दसों दिशाओं से कल्याण होने लगता है। यद्यपि देखिए राम जी की उपमा सूर्य से की गई है यहां पे, लेकिन राम जी की उपमा तो कही भी गई है, या कहें कि राम जी की उपमा नहीं भी दी जा सकती है। उपमा न कहूँ आन राम समान राम निगम कहे, राम जी की उपमा तो किसी से दी नहीं जा सकती, लेकिन संकेत की दृष्टि से यहाँ पे ये समझाया गया है। अब जैसे ये संसार है, ठीक है, एक पूर्ण परमात्मा है ना, सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। परम प्रकाश स्वरूप वो है, और उन परम प्रकाश स्वरूप का जो प्रकाश है वो भी भिन्न भिन्न घड़ों में प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे रहा है। एक घड़े का नाम है विष्णु जी, एक घड़े का नाम है ब्रह्मा जी, एक घड़े का नाम है इंद्र, एक घड़े का नाम है शंकर, एक घड़े का नाम है दुर्गा माता, एक घड़े का नाम है आपका, एक घड़े का नाम हमारा, एक घड़े का नाम राजा है, एक घड़े का नाम रंक है, एक घड़े का नाम मंत्री है, एक घड़े का नाम मंत्री का संतरी है, पिए। सब घड़ों के अलग अलग है, लेकिन उस घड़ों, उन सभी घड़ों में जो प्रकाश है वो एक है, उसमें कहीं अंतर नहीं है, वो प्रकाश एक है। हम क्या करते हैं, अब वो जो सूर्य है उसका तो भजन करते नहीं है, अन्य जो हमारे जो घड़े हैं, जो बड़े बड़े घड़े हैं, उनका हम भजन करने लगते हैं। अच्छा, ये देवी ये देवता, इनका भजन करो। उनमें जो दृश्यमान हो रहा है, जो तेज उनमें दिखाई दे रहा है, जो शक्ति उनमें दिखाई दे रही है, जो प्रभाव उनका दिखाई दे रहा है, वो उनका नहीं है, वो उसी सूर्य का है। लेकिन तुम्हें ये देखा, अच्छा ये तो इसका तो बड़ा प्रभाव है, ये तो घड़ा बहुत बड़ा है, इसका भजन करना चाहिए। नहीं नहीं, जो पूर्ण ब्रह्म है, सब का परम प्रकाशक जोगी, जो परम प्रकाश स्वरूप है, उसका भजन करो। एक यदि उसका भजन हो गया, एक यदि उसकी सेवा हो गई ना, तो फिर ये जितने बिंब दिखाई दे रहे हैं विभिन्न घड़ों में, इन सब की सेवा, इन सब का पूजन अपने आप ही हो जाएगा। वहां भाव को भाव का प्रभाव नहीं होता, वहां तो बस किसी प्रकार होना चाहिए, तो कल्याण निश्चित है। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। और इसका अनुसंधान किसने किया? इसका अनुसंधान स्वयं शंकर जी ने किया। ब्रह्म राम ते नाम बड़, ये नाम बड़ा है, वरदायक वरदान, वर देने वालों को भी वर देने वाला है। रामचरित सत कोटि में 100 करोड़ रामायण हमने देखी, और 100 करोड़ रामायण देखने के बाद हमने क्या जाना? लिए महेश जिय जान। शंकर जी ने जान लिया 100 करोड़ रामायण देखने के बाद,
और क्या जान लिया? तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। राम राम करने लगे, क्योंकि वो जान गए कि राम ही हैं और कुछ नहीं है। इसीलिए देखिए, जब भगवान महाविष्णु जब नारद जी से कहते हैं, अच्छा भाई आपने मुझे श्राप दिया है, आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। जपहु जाई शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरत विश्रामा। जाओ शंकर जी के सतनाम का जप करो, शंकर जी का जो सतनाम है उसका जप करो। ये शंकर जी का सतनाम क्या है? शंकर जी वही जो बड़ा सा जो घड़ा है, छोटे छोटे घड़ों के पास में जो बहुत बड़ा घड़ा है, जिसमें उस सूर्य का प्रतिबिंब बहुत बड़ा है, बड़ा तेजोमय है, उस घड़े का जो सतनाम है, जो उसका सत्य स्वरूप है, उसका भजन करो। उसका भजन क्या है? सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। राम राम, वो जो राम है सबका परम प्रकाश को जोई, वही जो परम प्रकाश स्वरूप है ज्योति, जो यहां शंकर जी रूपी जो घड़े में प्रकाशित हो रही है, उसका भी जो परम स्वरूप है वो वही है नाम। 100 करोड़ रामायण देखने के बाद शंकर जी ने कहा, अरे तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो राम नाम है, ये तो तुरीय ब्रह्म है। और इस नाम के वश में वो जो राम है, जो जागृत रूप है, वो भी इसी नाम के वश में है। कहूं कहां रगी नाम बड़ाई, राम न सखी नाम गुण गाई। वो स्वरूप भी इस नाम के ही वश में है। इसीलिए शंकर जी भी फिर सब कुछ छोड़ के राम राम करने लगे। सब छोड़ो, राम राम करो, भजन करो। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वैसाखा। वही होगा जो राम जी ने रच रखा है, वही होना है। भाई सूर्य का बिंब प्रातःकाल का समय है, घड़े में पड़ रहा है, तो कैसा पड़ेगा? नारंगी लाल। वो लाल से सफेद भी अपने आप हो जाएगा, जब ऊपर चढ़ेगा तो सफेद हो जाएगा, फिर रंग बदलेगा, फिर जब डूबने को होगा फिर नारंगी हो जाएगा, फिर लाल हो जाएगा। अब घड़ा यह सोचे कि मैंने सूर्य को परिवर्तित कर दिया, मैंने लाल से सफेद कर दिया, सफेद से लाल कर दिया, तो ये तो बुद्धि भ्रम है ना, ये तो अपना भ्रम है। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी। अपने अज्ञान के कारण भ्रम समझ में नहीं आता। प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झापे हु भानी कहे कुबिचारी। अपना भ्रम तो समझ में आता नहीं है, और राम जी को उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादल छा जाएं तो जो अज्ञानी लोगों को कहते हैं, अरे बादलों ने सूर्य को ढक लिया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो वही निज ब्रह्म नहीं समझे अज्ञानी। अपने अज्ञान के कारण भगवान के तत्व को समझते नहीं है, और फिर कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, शंकर जी ने 100 करोड़ रामचरित्र देखे। 100 करोड़ रामचरित्र देखने वाले शंकर जी ने तुम पुण्य राम 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 करना शुरू कर दिया। यही, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। क्योंकि तुम जहां जिस जिस वस्तु का, जिस जिस देवी देवताओं का, जिस शक्ति का आश्रय लिए हुए हो, जिस जिस छाया को तुम प्रसन्न करने पे लगे हुए हो, तुम्हारे प्रसन्न करने से प्रसन्न हो जाएगी क्या? अरे वो तो प्रतिबिंब मात्र है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तो वो जहां ऊपर जो सूर्य चमक रहा है वहां से होगा। वो परिवर्तित होगा तो जितने घड़े हैं जिमी घटकोटि एक रवि छाही, नीचे यदि 1 करोड़ घड़े हैं तो 1 करोड़ तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। वो एक जो प्रसन्न हो गया तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, वो एक अनुकूल हो गया तो सब अनुकूल हो जाएंगे। अब तुम कौन है? हम तो छाया को प्रसन्न करेंगे, तो छाया को प्रसन्न करने से छाया प्रसन्न थोड़ी हो जाएगी। वो जो एक है सब कर परम प्रकाश को जी, वो तुम्हारे अनुकूल हो जाए तो सब अनुकूल हो जाएंगे। इसलिए तो कहा गया है, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। वो इसीलिए कहा गया है, वो एक जो सूर्य है ना वो अनुकूल हो जाएगा तो जितने नीचे घड़े हैं वो सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। वो सूर्य मुस्कुरा रहा है, वो सूर्य तुम्हारे अनुकूल है, तो जितने घड़े हैं तुम्हारे पास
तुम्हारे जितने तुम देख रहे हो चराचर जगत में सब तुम्हारे अनुकूल हैं, सब तुमसे प्रसन्न हैं। और उन्हें अनुकूल करने का बड़ा ही सीधा सरल मार्ग है राम राम। जीवा से राम राम करो। क्यों? क्योंकि वो एक है, वो सर्वशक्तिमान है, उनके पास सब कुछ है, ज्ञान है, शक्ति है, विज्ञान, सब कुछ उनके पास है। लेकिन एकाकी न रमते, एक में प्रेम नहीं होता। वो प्रेम उनको नाम से मिलता है। और अब तुम कहो कि सीता जी, भाई सीता जी से प्रेम मिलता है तो सीता जी कोई राम जी से अलग थोड़ी है। जैसे जल और तरंग, जल में ही तरंग उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने के बाद जल में ही विलीन हो जाती है। वो उनसे पृथक थोड़ी है, वो एक ही है। इसलिए तो कहा गया है कि राम नाम जपतम कुतो भयम। भाई राम नाम जपने वाले को भय कैसा? क्योंकि वो राम उसके अनुकूल है। और जब राम उसके अनुकूल है तो जितना संसार है, चराचर जगत, सब कुछ है, वो सब कुछ उसके अनुकूल है। क्योंकि जब सूर्य उसके अनुकूल है तो चाहे उसकी छाया कहीं पड़ रही है, किसी घड़े में पड़ रही है, उसका आकार कुछ भी है, शेर के आकार का है, गधे का आकार का है, मनुष्य के आकार का है, पशु पक्षी का आकार का है, सर्प के आकार का है, वो घड़ा चाहे जिस आकार का है, वो बिंब यदि उसके अनुकूल है तो सब कुछ उसके अनुकूल है। फिर कुछ भी उसके प्रतिकूल कैसे हो सकता है? इसलिए राम नाम जपता हम कुतो भयम। इसलिए राम नाम जपने वाला हमेशा निर्भय रहता है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जीवन भर दूसरों को प्रसन्न करने पे लगे रहते हैं। ये जितनी छाया रूप है ना घरों में, इन सबको प्रसन्न करने पे लगे रहते हैं। ये प्रसन्न हो जाए, ये प्रसन्न हो जाए, किसी प्रकार से सेवा करने से, दान दहेज देने से सब प्रसन्न हो जाए। कोई प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि संसार की रचना हो चुकी है। जैसे कोई फिल्म होती है ना, पर्दे पे चलती है, कोई अच्छा बने कर रहा है, कोई बुरा बने कर रहा है, तो क्या करते हैं देखने वाले? ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत बुरा आदमी है। अरे उनको तो ऐसा बने दिया गया है, वो ना अच्छा है ना बुरा है, वो तो रचना हो चुकी है, उसको वो रोल अदा करना है। तो उसी प्रकार जितने ये सब अन्य देवी देवता हैं, जिनका भी सब कोई आश्रय लेते हैं, ये तुमसे प्रसन्न होने वाले नहीं है। ये सब तुमसे प्रसन्न होने वाले नहीं है। हाँ, तुम्हारे से कुछ उल्टा काम हो जाएगा तो तुम्हें दंड देने को सदा तत्पर रहेंगे। तुम्हें दंड देने को ये छोड़ेंगे नहीं। देखिए, मानस जी में ही वर्णन है। कागभूषुंडी जी शंकर जी के अनन्य भक्त, हर समय शंकर जी के नाम का जप कर रहे थे। शिवलिंग के पास बैठे हैं, शंकर जी के नाम का जप कर रहे हैं, है ना। शंकर जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, भांग धतूरा जल चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इतना दोष हो गया कि गुरुदेव आए तो उठ के प्रणाम नहीं किया, सोचा पहले शंकर जी की पूजा कर लें। इतना सा दोष हो गया। अब शंकर जी के अनन्य भक्त, लेकिन शंकर जी वहीं प्रकट हुए, श्राप दे दिया। और क्या कहा? जौना दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। अरे मैं भगवान के जिस संविधान का पालन करता हूं, भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी तो सृष्टि की रचना के पालन के लिए कुछ संविधान बनाया, कुछ मर्यादा बनाई। जैसे देश होता है ना, देश का एक संविधान बनता है। अब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि का भी एक संविधान बना। सभी देवी देवता बैठाया गया कि ठीक है, वेद मर्यादा के अनुकूल जो रहेगा उसके आप अनुकूल रहेंगे, जो वेद मर्यादा के प्रतिकूल हो जाएगा उसको आप बराबर दंड देंगे। दंड विधान सबके लिए निश्चित कर दिया। अब दोष तो होता है, कलिकाल है, दोष तो सबसे होता है। तो ये सब तुम्हें दंड देने वाले हैं, तुमको बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि दोष तो तुमसे होगा ही होगा। कलिकाल है, कलिकाल में कौन कितना वेद मर्यादा का पालन कर लेता है? कौन कितना कर लेता है? जो साधु शाही जीवन भी जीता है वो भी वेद मर्यादा का पालन पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। बड़े ही वेले महात्मा है जो वेद मर्यादा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो वो सब तो दंड के पात्र हो गए। फिर वहां से बचा कैसे जाए? बचने का एक ही मार्ग है कि राम जी को प्रसन्न कर लिया जाए। राम नाम जपतम कुतो भयम। वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो अनुकूल हो जाएंगे तो सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। फिर कोई तुम्हारे प्रतिकूल रहने वाला नहीं है। जब त्रेता युग था, राम जी धराधाम पे थे, धरती पे थे, तब तो उनकी सेवा करना सरल था कि चले वो वही चले गए, राम जी की सेवा कर ली। लेकिन अब तो वो नहीं है, अब तो वो नहीं है। अब तो जो उनका स्वरूप है वो उनका तुरीय ब्रह्म स्वरूप है। बिनु पद चले सुनी बिनु कुआना, कर्म करे विधि ज्ञान। अब तो उनका वो स्वरूप है।
तो उस स्वरूप की सेवा कैसे की जाए, तो उस स्वरूप की सेवा करने का मार्ग शंकर जी ने सुझाया। तुम पुनि राम राम ने जाती, कि भाई राम राम करो, राम राम करो, यही उनकी सेवा है। इसी से उनको प्रसन्न किया जा सकता है और इसी से उनको प्रेम प्राप्त होता है। क्या करना है ये शंकर जी ने बताया और कैसे करना है ये स्वयं राम जी बता रहे हैं अपने अवतार की लीला में, जब जागृत रूप में आए हैं। अब सुनु परम बिमल मम बाणी, सत सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुन मन धर सब तज भज मोही। सब आस भरोसा छोड़ के मेरा भजन करो, राम राम करो, एकमात्र केवल मेरा आश्रय, एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। जिसको किसी अन्य का आश्रय ही नहीं है, जिसको केवल मेरी गति है, जिसको केवल मेरी ही गति है, वो सब प्रकार से उसके अनुकूल रहता हूं। करूं सदा तन के रखवारी, जी बालक राखी महतारी। उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी मेरे ही ऊपर है और वो ही मेरा सबसे प्रिय है। सबते पुनि प्रिय मोहिनी जदासा, जही गति मोर न दूसरा सा। जिसको मुझे छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय नहीं है, वो ही मुझे सर्वाधिक प्रिय है, वो ही मुझे सबसे अधिक प्यारा लगता है और वो ही मेरा अपना है। यदि इस प्रकार से भजन किया जाए तो राम जी कहते हैं हाँ ये मेरा है। अभी तक तो हम ही कहते हैं ना राम जी हमारे, राम जी हमारे, राम जी हमारे। जब इस प्रकार से भजन होने लगे तो राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं ये मेरा है। सब ते पुनि प्रिय मोही निज दासा, ये मेरा अपना दास है, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना निज सेवक है। कौन? जेहि गति मोर न दूसरा सा, जिसको मुझे छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय नहीं है, वो मेरा अपना है। इस प्रकार से राम जी का भजन कीजिए, इस प्रकार से नाम जप कीजिए, यही कलिकाल का सार है ना। राम नाम अवलंबने को, कलिकाल में केवल नाम का ही बल है। नाम शंकर जी ने सुझा दिया, कैसा करना है ये रघुनाथ जी ने सुझा दिया, है ना। अब राम राम करिए, नाम जप करिए, निश्चिंत रहिए। आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।